Hey guys, welcome back to my channel. So today's video is gonna be a productive yet cozy day in my life. I woke up at 6 I think in the morning और उसके बाद जो भी मेरा डेली रूटीन रहता है जैसे ब्रश करना, शावर लेना, वो मैंने अपना डेली रूटीन फॉलो करा एंड देन उसके बाद आई वेंट टू ट्यूशन. एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम ट्यूशन आई डायरेक्टली सेट डाउन टू स्टडी. और सबसे पहले मैंने बनाई अपनी टू डू लिस्ट जो मेरा रोज़ का रहता है. लाइक पढ़ने से पहले मैं टू डू लिस्ट हमेशा बनाती हूँ और टू डू लिस्ट बनाने से ना टाइम बार बार वेस्ट नहीं होता. हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. एंड देन आई वेंट टू किचन टू फिल माई वाटर बॉटल. और ये वाटर बॉटल मेरे टेबल पे लाइक मेरे स्टडी टेबल पर हमेशा रहती है. और अगर तुम मेरी वीडियोस देखते होंगे तो तुम्हें पता होगा कि ये वाटर बॉटल हमेशा रहती है यहाँ पे. एंड देन उसके बाद ये कुछ आयंस थे और उनके चार्जेस थे जो मुझे रिवाइज़ करने थे, तो मैंने वो रिवाइज़ करे. एंड इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें ये सारे आयंस और उनके चार्जेस आने ही चाहिए, तभी हम इक्वेशन बैलेंस कर पाएंगे. और उसके बाद मैंने अपनी बेडशीट वगैरह लाइक सही करी और पिलो वगैरह सही से करके लगाए. एंड देन अगेन आई स्टार्टेड स्टडिंग. और जो साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके मुझे नोट्स बनाने थे. और मेरा साइंस में सिर्फ यही चैप्टर है जिसमें मेरे बैकलॉग्स हो रखे हैं. तो जो इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर है, आई थिंक दूसरा या तीसरा ही देख रही थी मैं, हाँ दूसरा लेक्चर देख रही थी मैं इस चैप्टर का. और साथ साथ में मैं नोट्स भी बना रही थी. और वैसे तो मेरे किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग्स नहीं हो रखे हैं, सिर्फ साइंस में ही हो रखे हैं. और साइंस में भी सिर्फ यही चैप्टर है जिसमें मेरे बैकलॉग्स हो रखे हैं. तो उसके बाद सबसे पहले तो मैंने ये जो होमवर्क कुछ इक्वेशंस प्रशांत भैया ने बैलेंस करने के लिए दे रखी थी, तो मैंने वो करी. स्टडी अपडेट गाइस, ये वाली जो इक्वेशन है मैं इसे पिछले 10-15 मिनट से बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये मेरे से नहीं हो पा रही है. अभी ये इक्वेशन फाइनली बैलेंस हो चुकी है. और मैं पता नहीं भाई इतने घंटों से क्या करने में लगी हुई थी. लाइक ये जो NO3 है, मैं पता है इसे क्या कर रही थी कि मैंने NO3 को पूरा एक साथ लेके बैलेंस नहीं करा. मैंने NO3 को लाइक नाइट्रोजन अलग लिया, ऑक्सीजन अलग लिया और तब जाके मैं इसे बैलेंस कर रही थी. लेकिन अब मैंने ऐसे करा, लाइक मैंने NO3 को एक साथ लेके करा, लाइक NO3 पूरा एक ऐसे करा, फिर हाइड्रोजन अलग से. और लाइक मैं अब तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ मतलब तुम्हें. तो मैंने अभी ये वो सारा जो मैं पहले पता नहीं क्या क्या कर रही थी मैं, तो उस सब को हटा के लाइक मैंने उस सब को इरेज करके मैंने अब दोबारा से करा. और ये इतनी हार्ड थी भी नहीं. लाइक मैं इतने देर से इसे बैलेंस करने में लग रही हूँ, लेकिन ये इतनी हार्ड थी भी नहीं भाई. ये अब तक की सबसे ईजी इक्वेशन थी जो भी मैंने अब तक लाइक सारी करी है, उनमें सबसे ईजी लगी मुझे तो ये. अभी जो भी लाइक मैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 देख रही थी, तो अभी उसमें प्रशांत भैया ने जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे इक्वेशन बैलेंस के, लाइक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस और लाइक जो भी इक्वेशंस बैलेंस करनी थी वो सारी मेरी फाइनली अब हो चुकी है. लाइक सारी इक्वेशंस अभी आई एम गोना मेक माई नोट्स. और लाइक जो भी वो जो लेक्चर नंबर 3 है जो मैं देख रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो उसमें जो भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए थी वो हो गई है मेरी. अब उसके आगे का जो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा बहुत रह रहा है इस चैप्टर में, तो पहले मैं वो लेक्चर पूरा करूँगी और साथ साथ में मैं नोट्स भी बनाऊँगी. सो या नाउ आई एम गोना मेक माई नोट्स. गाइस फाइनली नोट्स आर डन. जो लेक्चर मैं देख रही थी लेक्चर नंबर 3, उसके मैंने नोट्स अभी बना लिए हैं. तो हाँ, बस मैंने ये जो साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके नोट्स बनाए और साथ साथ में मैंने लेक्चर भी देखा. देन आई टुक अ ब्रेक. और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैं किचन में जाके मैंने सबसे पहले तो वाइट सॉस पास्ता बनाने का सोचा. और वैसे तो मुझे बनाना आता है लेकिन मेरी मम्मी बना रही थी आज. एंड लेट मी टेल यू हाउ आई यूजुअली मेक वाइट सॉस पास्ता फॉर माई सेल्फ. सो वॉट यू हैव टू डू इज़ टेक अ पैन, ऐड सम बटर इन इट. और उसके बाद जो भी तुम्हें वेजीज़ डालनी हो, लाइक जो भी तुम्हें वेजीज़ अपने वाइट सॉस पास्ता में पसंद हो डालना, वो तुम डाल दो उसमें. और फिर नमक वगैरह डाल के उसे थोड़ी देर तक मिक्स करो जब तक उसका कलर हल्का हल्का सा ब्राउन सा ना हो जाए. उसके बाद जो भी सारी वेजीज़ हैं उन्हें साइड में निकाल के रख लो और इसमें पैन में डालो थोड़ा सा और बटर. और उसके बाद ये वाइट सी कुछ चीज़ डालनी होती है और इसका मुझे नाम नहीं पता, बट आई थिंक इट इज़ कॉर्नफ्लावर. और फिर ये डालने के बाद इसमें थोड़ा सा दूध डालो और इसे अच्छे से मिक्स करो. उसके बाद जो भी सारी वेजीज़ है वो डालो एंड देन ऐड सम
चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगानो, जो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम वो नहीं डालोगे तो इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। एंड उसके बाद ऐड बॉइल्ड पास्ता, और उसके बाद उसे मिक्स करते रहो एंड योर वाइट सॉस पास्ता इज़ रेडी। और भाई ये इतना टेस्टी था ना, आई कांट डिफाइन इन वर्ड्स लिटरली। And then while eating white sauce pasta, I started watching Vampire Diaries, which is my favorite series. And then I read this book 48 Laws of Power. Then I started making notes of geography का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है एज़ यू कैन सी, बट इसके नोट्स मैंने पूरे नहीं बना रखे थे। लाइक आधे नोट्स मैंने इस चैप्टर के, लाइक पूरे आधे चैप्टर के नोट्स मैंने बना रखे थे। उसके आगे के जो थे वो मुझे आज बनाने थे, और ये चैप्टर मेरे जो मंथली टेस्ट आने वाले हैं उनमें भी आने वाला है। तो यार नोट्स बनाना इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आगे जाके लाइक जब भी मेरे मंथली टेस्ट होंगे मुझे इसी चैप्टर को इन्हीं नोट्स में से रिवाइज़ करना है। तो आज मैंने फाइनली इस चैप्टर के नोट्स पूरे बना के कंप्लीट कर लिए। नाउ आई एम गोना क्लीन माई स्टडी टेबल, क्योंकि मुझे लाइक जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो मुझे अपनी पूरी स्टडी टेबल ऐसे साफ़ और पूरी क्लीन चाहिए, लाइक पूरी ऑर्गेनाइज्ड चाहिए। तो अभी मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ पूरी अपनी स्टडी टेबल को, और ये जो सारी बुक्स और जो भी यहाँ पे रजिस्टर्स वगैरह रखे हैं इन्हें आई एम गोना लाइक ऑर्गेनाइज हियर एंड या आई एम गोना क्लीन माई स्टडी टेबल एंड देन आई विल स्टार्ट स्टडिंग अगेन। देन मैंने अपनी जो पूरी स्टडी टेबल है उसे क्लीन करा, और उसके बाद मैंने खाई ये मैंगोज़, और फिर मैंने दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो जो मैथ्स का 3rd चैप्टर है उसके मुझे नोट्स बनाने थे, सो आई स्टार्टेड मेकिंग दैट। और यार जैसे कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में पहले भी बहुत बार बता दिया है कि मेरे सिर्फ बैकलॉग्स साइंस का जो पहला चैप्टर है उसी में हो रखे थे, और किसी भी सब्जेक्ट के बैकलॉग्स नहीं हो रखे हैं मेरे। तो मैं ये जो मैथ्स का 3rd चैप्टर है, ये इस चैप्टर के मुझे नोट्स बनाने थे, तो इसलिए मैंने दोबारा से लेक्चर देखने की सोचा, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से नोट्स बन गए थे मेरे। सो यहाँ मैंने नोट्स बनाए इसी चैप्टर के, और क्योंकि ये चैप्टर भी लाइक आने वाला है मेरे मंथली टेस्ट में। सो या गाइज़ मैंने 1 या 2 लेक्चर के आई थिंक नोट्स बनाए होंगे। उसके बाद आई स्टार्टेड स्टडिंग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर जो है डेवलपमेंट, वो एंड ऑल्सो दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो कमिंग इन माई मंथली टेस्ट, तो इसलिए मुझे ये रिवाइज़ करना था। तो इस चैप्टर के जो नोट्स थे वो मैंने बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ करे। सो गाइज़ अभी मैंने फाइनली ये जो मेरे नोट्स है सारे वो मैंने रिवाइज़ कर लिया है। लाइक ये तो क्वेश्चंस है जो दिगराज सर ने क्लास में लाइक लेक्चर लेते टाइम जो क्वेश्चंस सर करवा रहे थे, लाइक जो भी क्वेश्चंस सर होमवर्क के लिए दे रहे थे वो क्वेश्चंस है ये। और इसके बाद यहाँ से नोट्स स्टार्ट है। मैंने ये क्वेश्चन भी रिवाइज़ कर लिए, और ये जो नोट्स है इनकम एंड अदर गोल्स, यहाँ से नोट्स स्टार्ट है। तो इस चैप्टर के नोट्स भी मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं, लाइक यहाँ तक पूरे यहाँ तक मैंने नोट्स रिवाइज़ कर लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड अभी नोट्स भी रिवाइज़ हो चुके हैं। अब इसके आगे से यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स शुरू हो रहे हैं। लाइक ये वो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो दिगराज सर क्लास के बीच में करवाते हैं, लाइक लेक्चर के बीच में देते करने के लिए MCQs वगैरह, और कुछ लाइक इन MCQs के बाद यहाँ से क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ 3 मार्क्स के, कुछ 2 मार्क्स के, लाइक ऐसे डिफरेंट मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स है ये, एज़ यू गाइज़ कैन सी। तो अभी मैंने नोट्स तो रिवाइज़ कर लिया। अभी ये जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं कल रिवाइज़ करने वाली हूँ, और मैंने ऑलमोस्ट लाइक ये जो मेरी टू डू लिस्ट है इनमें से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर ली है। लाइक मेरा सब कुछ हो गया है, बस ये जो चैप्टर 1 मैथ्स का रिवाइज़ करना था वो मेरा नहीं हुआ है, और वो मैं करने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आज मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड ये जो है ना फाइल और फोल्डर और वट एवर इट इज़, तो मुझे इसमें कुछ अपने लाइक ACPs जो साइंस में हमें मिलते हैं, और जो मॉड्यूल और SST में जो WPPs होता है वो इसमें बहुत दिन से मैं ऑर्गेनाइज़ करने की सोच रही थी। तो आज मैंने फाइनली वो ऑर्गेनाइज़ कर दिए। एंड या दैट्स व्हाट आई डिड टुडे, एंड इट वाज अ क्वाइट प्रोडक्टिव डे, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई कर ली, लाइक यूजुअली जितना मैं पढ़ती हूँ उससे कुछ ज़्यादा ही। सो या गाइज दैट्स व्हाट आई डिड टुडे, and if you enjoyed watching this one, don't forget to like, share and subscribe.